बिहार के बांकीपुर विधानसभा जहां प्रशांत किशोर को जीत मिली है, पीके को पहली जीत मिली है। क्या है इस जीत के मायने? क्या सामाजिक न्याय की हार है, ये बीजेपी की हार है? और वो तमाम बाकी नेता जो सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के नाम पर राजनीति करते हैं, क्या उनको घरों से निकलना पड़ेगा? और क्या अपने आइडियोलॉजी को लेकर वो क्लियर नहीं है? इसी बीच पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल दवाई के नाम पर लोग चुनाव जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या यूपी में बिहार वाला मॉडल नहीं चल पाएगा? सम्राट चौधरी के लिए बड़ा डेफिसिट है। और क्या इसमें जेनजी का हाथ है? क्योंकि ये चुनाव बांकीपुर और दतिया दोनों जगह जेनजी के विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ। साथ ही दतिया में चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट ने 15,000 वोट काटे, कांग्रेस वाले 12,000 से जीते हैं। तो जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है उसने भी बीजेपी का ही वोट काटा, क्योंकि जो उम्मीदवार थे वो ओबीसी समाज से थे और उन्होंने 15,000 वोट काट दिया ओबीसी का, जो बीजेपी को जाता। और कांग्रेस जो है वो अब आइडियोलॉजिकल वॉर करेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, जो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको सही में पता चलेगा। क्योंकि टीवी अखबार इसे आरजेडी की हार दिखाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है, ये बीजेपी की हार है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दतिया में विधानसभा चुनाव हुआ, दतिया सीट पर मध्य प्रदेश में, और बिहार के बांकीपुर में भी विधानसभा चुनाव हुआ। पूरे देश की नजर थी। बांकीपुर वो विधानसभा सीट है जो 1990 से बीजेपी के पास थी। अभी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनके खाली करने के बाद वहां पर ये चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में बीजेपी की साख जो है वो दाव पर लगी थी। प्रशांत किशोर जो है वो उम्मीदवार थे, तेजस्वी यादव के भी उम्मीदवार थे, लेकिन तेजस्वी यादव शुरुआत के 2-3 दिन वहां प्रचार कर पाए, जबकि प्रशांत किशोर लगभग 1 महीने से पैदल प्रचार कर रहे थे। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे, वो लेट से आए। लेकिन क्यों बिहार के मतदाता जो हैं वो प्रशांत किशोर के साथ गए? मैं अभी भी कह रहा हूं, जनरल बहुल सीट है वो, लेकिन इतना भी नहीं कि जनरल जिता ले जाए। जनरल का वोट अभी भी बीजेपी के साथ है। वहां मुस्लिम वोट और ओबीसी वोट और एससी वोट जो है वो प्रशांत किशोर के साथ गया। वजह क्या रही? सबसे वजह रही कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने यादव समाज को लेकर कई बयान दिए, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को लेकर बयान दिए, हरा गमछा को लेकर बयान दिया, और जिस तरह से वहां इनकाउंटर हुआ वो एक बड़ा मुद्दा था, और उस इनकाउंटर को लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वहां बुलडोजर चले, इनकाउंटर हो, इसको लेकर वो लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और प्रशांत किशोर ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो इस चुनाव में सम्राट चौधरी को निशाना बना रहे थे। प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी के पढ़ाई लिखाई पर हमला करते रहे हैं। तो यादव समाज का बड़ा वोट जो है वो शिफ्ट हो सकता है, ओबीसी का बड़ा वोट प्रशांत किशोर के साथ शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये पूरे बिहार में नहीं होगा। लेकिन ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। पहले भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी वहां मजबूत है, आरजेडी कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी सीधे आरजेडी को नहीं हरा सकती, इसलिए नीतीश कुमार को लाया गया था। और दलित महादलित रामविलास पासवान, उसके बाद मांझी जी, एक बड़ा चंक है जो बीजेपी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा। और इस वजह से बीजेपी वहां उतनी भी अभी भी ताकतवर नहीं है कि वो सीधे सीधे आरजेडी को हरा दे। तो बीच में वहां ब्रिज का काम नीतीश कुमार कर रहे थे, यहाँ इस सीट पर प्रशांत किशोर ने किया। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी आक्रामक नहीं है सरकार के खिलाफ, सम्राट चौधरी को लेकर वो आक्रामक नहीं है, प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी को लेकर आक्रामक रहे। और जिस तरह से कुछ एनकाउंटर हुए उसके बाद एक नैरेटिव बना, और वो तमाम लोगों ने वोट कर दिया है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर के लिए भी ये बड़ा चैलेंज होगा बांकीपुर विधानसभा में वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अब आपको राजनीति में, बीजेपी ने इतना तो कर दिया है कि राजनीति में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके जो कंफर्ट जोन है उससे आपको निकलना पड़ेगा, सड़कों की खाक छाननी पड़ेगी, नए लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। आज सोमवारी है तो तेजस्वी यादव जो है वो सोमवारी मना रहे हैं, भले उनके चेहरे पर शिकन न हो, वो भले लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो दलित पिछड़ों को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर वो स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं तो वो आरजेडी के वोट को अपने तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि उनके पास मीडिया तंत्र भी है, मीडिया भी है, उनके पास संसाधन भी है। जनरल कैटेगरी का वोट तो अभी भी बीजेपी के पास गया है, लेकिन दलित बैकवर्ड का वोट जो है वो प्रशांत किशोर के साथ गया है। और यही वजह है कि बांकीपुर में उनको जीत मिली है, बीजेपी की ये हार है। तो बांकीपुर सीट के पीछे कई खेल है। इस खेल में साफ है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ा झटका है।
और बीजेपी का अब ऑरा खत्म हो रहा है। लेकिन विपक्ष को और मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह से मेहनत प्रशांत किशोर ने किया। प्रशांत किशोर सड़कों पर उतरे, घर डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन की। तो राजनीति अब उतनी आसान भी नहीं रहेगी, सभी को मेहनत करना पड़ेगा और सड़कों पर आना पड़ेगा। नए तरह के आपको प्रयोग करने पड़ेंगे, डिजिटल आपको बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, सोशल मीडिया आपको लगाना पड़ेगा और बीजेपी के नैरेटिव के खिलाफ बात करना पड़ेगा। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बांकीपुर में आरजेडी के लिए कोई हार का सबब नहीं है। आरजेडी का वोटर है उनके पास। वो जो वोट शिफ्ट हुआ है वो सम्राट चौधरी से काफ़ी नाराज़गी है और जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी से नाराज़गी है। एक तो ये खबर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, आरजेडी के पास कैडर बोस है। अगर आरजेडी सड़कों पर उतरती है, आरजेडी के नेता अगर लगातार सघन अभियान चलाते हैं, विपक्ष की भूमिका में आते हैं, तो वो उस स्पेस को भर सकते हैं, क्योंकि अब आपको सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर भी सक्रिय रहना पड़ेगा। वहीं दतिया में फिर से बीजेपी जो है वो हार गई है। तो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस की सीट दोबारा वापस आ गई है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वहां 15,000 वोट काटे हैं मध्य प्रदेश में। ये संकेत है, यूपी हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या हिंदी पट्टी, आप चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको बीएसपी या चंद्रशेखर आजाद दोनों को विपक्ष के गठबंधन में रखना पड़ेगा, या ओवैसी फैक्टर भी है। आपको ओवैसी या चंद्रशेखर आजाद या बीएसपी, इन तीनों को अगर इंडिया गठबंधन में ले आते हैं, मोदी के खिलाफ इनको मौका देते हैं, तो आप आसानी से जीत सकते हैं। नहीं तो लड़ाई और मुश्किल होगी। सोचिए, अभी फिलहाल इसका उल्टा भी हो सकता है। दतिया में 15,000 वोट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने काटा है। अगर वो 15,000 वोट बीजेपी का कटा हो सकता है, क्योंकि वहां जो दतिया में जो उम्मीदवार थे वो ओबीसी के उम्मीदवार थे और मध्य प्रदेश में ओबीसी का वोट, यादव वोट, कुर्मी वोट, कुशवाहा वोट बीजेपी को जाता रहा है। और वो अगर वोट बीजेपी के वोट को डेंट देते हैं चंद्रशेखर आजाद, अगर यूपी में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी या चंद्रशेखर आजाद ओबीसी वोट अपने तरफ ट्रांसफर करा सकते हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद ये बड़ा चुनाव हुआ था। वहीं गुजरात में एक विधानसभा की सीट बीजेपी के खाते में गई है, लेकिन हिंदी पट्टी में खासकर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में अगर बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जेनजी का प्रोटेस्ट बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सोचिए, झारखंड में बीजेपी आईटी सेल तमाम मीडिया ताकत लगा रही है, उसके बावजूद भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को उतना जन समर्थन नहीं मिल रहा है, जबकि बाजी मुद्दा है। तो जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर देशव्यापी प्रदर्शन हुआ, झारखंड सरकार के खिलाफ उतना बड़ा मैसिव टर्नआउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि देश के युवा जो है, पहला सवाल नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से और केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं। उस लिहाज से देखें तो दतिया की हार बीजेपी की, या आप बांकीपुर की हार की बात करें तो आरजेडी की हार नहीं है, चंद्रशेखर आजाद की हार नहीं है, ये कांग्रेस की भी जीत नहीं है, ये और प्रशांत किशोर की भी जीत नहीं है। ये बीजेपी की बड़ी हार है, चाहे वो दतिया हो, चाहे बांकीपुर हो। सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अपना बूथ नहीं बचा पाए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बीजेपी हार गई है। बिहार में तो सम्राट चौधरी के लिए सीधा संदेश है कि आपका जो बुलडोजर मॉडल है आपको नहीं चलेगा, आपको लालू मॉडल, नीतीश मॉडल पर ही आना होगा। नीतीश कुमार ने भी गठबंधन की सरकार चलाई है, बीजेपी के साथ चलाई है, वो आरजेडी में भी जाते रहे हैं। दोनों में मनभेद नहीं रहा है, मतभेद रहा है, मनभेद नहीं रहा है। आरजेडी के साथ भी नीतीश कुमार ने सरकार चलाई, बीजेपी के साथ भी चलाई है, लेकिन सोशल जस्टिस से समझौता नहीं किया, महिला अधिकारों से समझौता नहीं किया। लगातार वहां सरकारी नौकरियां मिलती रही हैं, भर्तियां होती रही हैं। तो सम्राट चौधरी को सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट उनके साथ बना रहे। नहीं तो प्रशांत किशोर के रूप में भी उनके पास चैलेंज होगा। वो अगर त्रिकोणीय मुकाबला पूरे राज्य में करते हैं तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से उनके नाम पर वोट लिया गया, मुख्यमंत्री बनाने की बात हो गई, इस चुनाव के दौरान भी उनसे पर्ची पढ़वाई गई थी कि भाई एनडीए को समर्थन कीजिए। तो नीतीश कुमार के जो वोटर है खासकर, वो बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं बीजेपी से, और वो वोट जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। आरजेडी कोशिश करेगी, चूंकि जेडीयू के जो खासकर नीतीश मंडल है, महतो है, पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ जो सुलूक हुआ है उसका भी इस चुनाव पर आप असर कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो बीजेपी से नाराज हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मंडल हो, महतो हो। वो वोट आरजेडी अपने खेमे में कर सकती है। उसके लिए जरूरी है कि जो उस तरह के नेता हैं जिनको आरजेडी जेडीयू में दरकिनार किया गया, उसको अपने साथ ला सकते हैं।
तो पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति ही बिहार में चलेगी। प्रशांत किशोर जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनकी इस जीत को आप सम्राट चौधरी और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा कह सकते हैं। आरजेडी के लिए अभी उतना बड़ा संदेश नहीं है इसमें, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है। साथ ही नीतीश कुमार को जिस तरह से दरकिनार किया गया है वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और अगर पिछड़ा अति पिछड़ा वोट आरजेडी अपने पाले में नहीं ला पाई और प्रशांत किशोर के साथ वो वोट चला जाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर को साम दाम दंड भेद सब आता है, तो फिर आरजेडी के लिए मुश्किल होगी और प्रशांत किशोर लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन उससे बीजेपी को ही फायदा होगा। फिलहाल तो ये जीत प्रशांत किशोर की नहीं है, दतिया की जीत कांग्रेस की नहीं है, ये हार है बीजेपी की। खासकर बिहार में सम्राट चौधरी की जो पॉलिसी, जो इनकाउंटर वाली राजनीति चली थी, चाहे तिवारी का इनकाउंटर हो या यादव का इनकाउंटर हो, उसके खिलाफ गोलबंदी भी आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ जो व्यवहार हुआ उसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा कह सकते हैं। और दतिया में कांग्रेस जीती थी, इस बार भी जीती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है बड़े फैक्टर हैं। इसका मतलब है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी या चंद्रशेखर आजाद ये लोग अगर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आते हैं, अगर तो आ जाते हैं तो फिर बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।